हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में सीटेट जुलाई 2024 में सामाजिक विज्ञान में इतिहास में चैप्टर नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे नए प्रश्न एवं नए विचार। दोस्तों इससे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने आपको 5 चैप्टर एनसीईआरटी कंप्लीट कर दिया था, जिसमें कि कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। और दूसरा आपका आखिर खाद्य संग्राहक से भोजन तक, प्रारंभिक नगर में हमने आपको हड़प्पा की सभ्यता, भवन, नाले और सड़कें, ये सब चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने चौथे वाले चैप्टर में, चौथा चैप्टर था क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। इसमें हमने आपको संस्कृत और अन्य भाषाएं, वेद के बारे में हमने आपको बता दिया था। ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद और उसके साथ साथ आपके वेद के प्रकार हमने ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। इसी में हमने आपको इनाम गांव के बारे में भी आपको बताया था। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 था, यानी पिछला जो क्लास था उसमें हमने चैप्टर नंबर 5 था कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके अंतर्गत यानी 5वें चैप्टर में आपको ये पढ़ाया था कि कुछ लोग शासक कैसे बने, यानी कि शुरुआत कैसे हुआ जीवन का, ठीक है। उसके बाद जनपद, जनपद कैसे बना, फिर महाजनपद, ठीक, इसके बारे में आपको बताया। और इसके बाद दोस्तों कर की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। कर की शुरुआत कैसे हुई, जब जनपद बना, महाजनपद बना, तो कर की शुरुआत कैसे हुई, ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में यानी कि क्लास में, यानी कि चैप्टर नंबर 5 में हमने ये भी बताया। उसके साथ साथ कृषि में परिवर्तन हुआ, वो भी हमने आपको बताया, सूक्ष्म निरीक्षण और मगध वज्जी के बारे में भी हमने जो है उस चैप्टर में कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। आज के चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर जो 6 में आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि नए विचार और नए प्रश्न, नए विचार में आज हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत बुद्ध की कहानी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता है, बुद्ध की कहानी पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और साथ में संघ विहार और नालंदा जो विश्वविद्यालय, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बुद्ध, ठीक, उपनिषद, जैन धर्म, ये क्या है, इसके अंतर्गत आपके सीटेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो क्लास आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पहली बार है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। साथ में आपको टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। या फिर दोस्तों आप एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करें, EXCELLENT एक्सीलेंट एग्जाम, ठीक है, सर्च करेंगे तो भी आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। साथ में आप सभी के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। SST का, CTP का हमने प्लेलिस्ट बना दिया, तो कोई भी चैप्टर आपको देखना तो बिल्कुल जा करके आप देख सकते हैं, वीडियो सब कुछ मिल जाएगा आपको। और इसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दें कि क्लास का जो टाइम है, रोजाना आपको शाम को 7 बजे क्लास चलेगी, ठीक है। शाम को 7 बजे रोजाना आपका क्लास चलेगा, ये टाइम आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुद्ध की कहानी के बारे में, और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वैसे तो आपने बुद्ध की कहानी के बारे में कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन कुछ हम भी बता देते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे, सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि आपने अध्याय 6 में हमने आपको पढ़ाया, जो कि जनपद, महाजनपद के बारे में हमने आपको बताया, और राजा कैसे बने और कैसे राजा शक्तिशाली समय के अनुसार हुए, वो हमने आपको बताया था, ठीक है। आगे से में कहता है कि हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, ठीक है। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। इसलिए उसमें कहा गया कि बुद्ध क्षत्रिय थे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे, ठीक है। शाक्य नामक छोटे से गढ़ से वो क्या संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया, ठीक है। आगे इसी में कहा है कि इसके लिए उन्होंने बोध गया, यानी कि बिहार में एक स्थान है बोध गया, नाम सुना होगा आप सभी ने, में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या के अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको बन जाता है कि बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे तपस्या ज्ञान प्राप्त किया था। तो आप देख सकते हैं कि बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक।
आगे कहता है इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। ठीक है, ये हमारे यहाँ सारनाथ है, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ठीक है, यानी कि दोस्तों सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश यहाँ पर दिया वाराणसी में। ठीक है, आगे से कहा है कि कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, ये दोस्तों रहा कुछ कहानी आपके गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ और पॉइंट है जो कि आपसे क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहता है कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक यानी अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तहा यानी कि तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने कहा है कि उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। आगे बुद्ध ने कहा है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। ध्यान सुनिएगा, बुद्ध ने शिक्षा किस में दी, किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में दी है, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। ठीक है, आगे इसी में कहा गया बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। ठीक है, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि बुद्ध ने ये कहा है कि शिक्षा को केवल स्वीकार नहीं करें कि उनका ये उपदेश है, नहीं, बल्कि वे उन्हें अपने विवेक से भी माप सकते हैं कि जो शिक्षा दिया जा रहा है तो क्या ये समाज के तौर पर सही है या फिर गलत है ना। इसका दोस्तों ये जो स्तूप आपको दिख रहा है तो ये सारनाथ का स्तूप है, वाराणसी के सारनाथ में ये स्तूप है। ठीक है, जहाँ पर बुद्ध भगवान ने जो कि पहला उपदेश यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं स्तूप। आप सारनाथ में आएंगे घूमने के लिए तो ये स्तूप आपको दिख जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इसमें आपको मिल जाता है कि किस्सा गौतमी की कहानी, है ना, तो ये आप स्क्रीनशॉट करके आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करते हैं आगे जो है आपका उपनिषद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उपनिषद के बारे में भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, तो कहता है जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसी या ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है, ये किस में लिखा गया है भाई? आपके उपनिषद में। अभी हमने आपको ये बताया कि जब कह सकते हैं कि धीरे धीरे जब मानव का विकास हुआ, है ना, तो उसमें धीरे धीरे उन्होंने खेती की, आग की, सब कुछ खोज करते हुए आगे बढ़ते चले गए, है ना। उसके बाद उन्होंने जब जैसे गांव में रहते थे, उसके बाद जो है उन्होंने धीरे धीरे जो है उन्होंने एक जनपद, महाजनपद का आविष्कार किया। उसके बाद उन्होंने उसमें राज्य का निर्माण किया, फिर उसमें राजा बने। ठीक है, और फिर उसके बाद कैसे उनके राजा बने तो उसमें भी क्या था कि उसमें जीवन क्या था, एकदम परिवर्तनशील था, है ना। किसी को किसी चीज़ के बारे में क्लियर नहीं था कि मानव किस लिए आए हैं, इनका उपदेश क्या है, अंततः जीवन की सच्चाई क्या है। इस सिलसिले में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तपस्वी हुए जो कि अपना अपना यहाँ पर उन्होंने तपस्या किया और जो उनको मिला उन्होंने उपदेश के तौर पर समाज के लिए रखा, जिसमें कि एक आपको हमने बुद्ध की कहानी के बारे में बता दिया। दूसरा हम ये डिस्कस कर रहे हैं आपके उपनिषद के बारे में, है ना। चलिए आगे इसमें कहा गया है कि ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है ये शब्द, और ये सेंटेंस याद रखिएगा कि उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है
गुरु के समीप बैठना, ये शब्द आपके सीटेट में पूछ सकता है और पूछा शायद गया है कि उपनिषद का सार्थक शब्द शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होगा, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है और प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज भी अगर हम लोग देखें तो हकीकत ये नहीं बता सकते कि हकीकत में जीवन की सच्चाई क्या है ना। तो इसमें जो भी विचार जो भी हैं वो एक तरीके से जिनके जो भी समझ में आए वो अपना अपना विचार यहाँ पर रखे हैं, है ना। और एक है आपके बुद्धिमान भिखारी की एक कहानी है, आप पढ़ना चाहते हो स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं, है ना। इससे भी आपको कुछ हेल्प मिलेगा, समझदारी बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आप सभी के सीटेट एग्जाम के लिए पॉइंट हैं, आगे कहता है कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्रियां विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। आगे इसी में कहा गया है कि वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचार शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। वो रहा उपनिषद के बारे में कुछ एनालिसिस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है, व्याकरणविद पाणिनि के बारे में याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा है इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक जो थे वो कौन थे, पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। ये शब्द याद रखिए, एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो प्रसिद्ध विद्वान में एक पाणिनि थे जो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम जो है वो लघु सूत्रों यानी कि 3000 लगभग 3000 के रूप में लिखे, है ना। तो ये रहा आपके पाणिनि के बारे में। चलिए हम बात कर लेते हैं अब जैन धर्म के बारे में, और इसी तरीके से जो है आपका चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, है ना। तो कहता है इसी युग में, यानी जब आपके बुद्ध की आपने कहानी पढ़ा, ठीक है, और उपनिषद के बारे में भी उसी तहत कहानी था, उसी के थोड़ा सा आगे या पीछे कहानी थी, ठीक। और जैन धर्म भी उसी आपके समय का युग का कहानी है, ठीक है, जैन धर्म। तो कहता है इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर, नाम याद रखिएगा, वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। देख सकते हैं कि ये आपके वर्धमान महावीर यानी जैन धर्म और आपके बौद्ध धर्म दोनों ही संघ से ही लिए हैं, यानी दोनों संघ से ही हैं, ठीक है। इस संघ के विषय में आप हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आगे इसमें कहता है कि 30 ध्यान सुनिएगा 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। कौन, वर्धमान महावीर। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे इसी में कहा है कि उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो नष्ट कर देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। आगे इसी में कहा गया कि महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। ध्यान सुनिएगा, महावीर ने भी जो है अपनी शिक्षा जो किस में दी है, प्राकृत में। बौद्ध ने भी अपनी शिक्षा किस में दी है, प्राकृत में, ठीक है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे।
जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मागधी कहलाती थी, है ना। आगे कहा है कि जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब सुख सब कुछ त्याग देना पड़ता था, है ना। ये आपके किस में था भाई? जैन धर्म में, है ना। इसके बाद दोस्तों हम इसी में आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट है, कहता है कि जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला जिसका अर्थ है विजेता, ठीक है। तो जैन शब्द किससे निकला है? जिन से, जिसका अर्थ है विजेता, है ना। आगे इसमें कहा गया कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों में से इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई, ठीक है। यानी कि उनकी शिक्षाएं मौखिक रूप से ही थी, लेकिन लगभग आज से जो है लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी स्थान, नाम याद रखिएगा, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर पहली बार लिखी गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब भी देखेंगे, अब जैन धर्म के बारे में आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, है ना। तो जैसे कि ये 3 आपके यहाँ पर स्टेट है, जिसमें गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में आपको देखने के लिए आज भी मिल जाएगा, है ना। अब चलिए हम बात कर लेते हैं संघ के बारे में। संघ के बारे में वैसे हमने कुछ पहले ही चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हमने कुछ बताया था। आइए इसके बारे में हम लोग आपको बता देते हैं संघ के बारे में, ठीक है। अगर आपने बीएड किया होगा तो संघ के बारे में आप जानते हैं कि उसमें संघ के बारे में था, है ना। चलिए देखते हैं। कहता है कि महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया जहाँ जो है घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पटिक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पटिक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी, ठीक है। आगे इसी में कहा है कि एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। आगे इसी में कहा है कि संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षुक या भिक्षुणी यानी कि साधु को हम भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे, ठीक है। संघ में रहने वाले लोग, ठीक, किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ये रहा दोस्तों आपके संघ के बारे में। संघ में सभी लोग जा सकते थे और संघ में जाने के क्या कंडीशन थे वो हमने अब बताया, और साथ में मैंने बताया कि संघ में लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे, है ना। ज़्यादा समय तक वो ध्यान लगाते थे और जो बाकी समय बचता था वो गाँव और शहरों में जाते थे और भिक्षा मांगते थे, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। ये चित्र भी आप देख रहे हैं, ठीक है, बिहार के बारे में। और वो बिहार मत समझ लीजिएगा जो आपके उत्तर प्रदेश के बगल में आपके प्रदेश है ना, बिहार। चलिए इसके बारे में लोग देखते हैं। कहता है कि जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे।
केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। यानी कि जैसे बारिश हुआ तो उन लोगों को समस्या होती थी, तो उन्होंने इस समस्या के लिए जो है इन्होंने इस शरण स्थलों की आवश्यकता का उनको अनुभव हुआ कि नहीं, हमें ये बनाना चाहिए। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार जो है पहाड़ियों को खोद करके बनाए गए। एक विहार आप यहाँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आपके पहाड़ों को खोद करके बनाए गए हैं, है ना। आगे इसी में कहा गया है कि प्राय किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे बौद्ध का प्रसार हो गया, ठीक है। और ये देख सकते हैं एक आश्रम व्यवस्था, ये सीन शार्ट लेकर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए था वो हमने आपको कंप्लीट कर दिया। तो इसमें एक 2 पॉइंट नोट इंपॉर्टेंट है कि उपनिषदों के विचारक में जैन धर्म यानी कि महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व थे, और जैन ग्रंथों का लेखन जो हुआ था वो आज से लगभग 1500 साल पहले हुआ था। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। बाकी जो कहानी बौद्ध उपनिषद और आपके जैन धर्म के बारे में हमने आपको कंप्लीट बता दिया है। जो नेक्स्ट हम लोग जब अगला जो चैप्टर इसमें हम लेकर के आएंगे तो उसमें हम लोग नए चैप्टर के साथ पढ़ेंगे, और जो अगला चैप्टर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राज्य से साम्राज्य की ओर। अभी हमने पिछले चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 5 में हमने आपको ये पढ़ा था कि राजा और नए शासक कैसे बने, उसके बारे में आपको बताया था, है ना। और इसके बाद हम लोग नए प्रश्न, नए विचार, यानी कि बहुत ज़्यादा जैसे कि धीरे धीरे मानव में क्या परिवर्तन हो रही थी, समाज में परिवर्तन हो रहा था, तो उसमें लोग जानने की इच्छा ये था कि हकीकत में ये ज़िंदगी है क्या, सच्चाई क्या है। तो इसमें आपके नए नए आपके विचारक हुए, जिसमें कि हमने आपको 3 उपनिषद और बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के बारे में आपको हमने बताया, है ना। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो जो आपका 7वां चैप्टर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे राज्य से साम्राज्य में, और इसके तहत जो है हम लोग बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और उससे क्वेश्चन आपके सीटेड एग्जाम में बनता है, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। और क्लास को यहीं पर समाप्त करते चलते चलते एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लास का टाइम वही शाम को 7 बजे रोजाना चलेगा, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर आपको एक्सीलेंट एग्जाम सर्च कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको सभी क्लास का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा और आप टेलीग्राम से भी जुड़ पाएंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।